सोचा है कि किसी घर का फर्श, दीवारें और छत उस घर में रहने वालों के साथ साथ पूरे देश की आर्थिक कहानी भी बयां कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम सेंसस 2027 HLO गाइड के कुछ ऐसे ही दिलचस्प सवालों की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले हम कुछ बुनियादी बातों को समझेंगे, फिर एक एक करके हर सवाल यानी फर्श, दीवार और छत की पहेली को सुलझाएंगे और आखिर में उन 3 सुनहरे नियमों को जानेंगे जो इस काम में हमेशा हमारे मददगार साबित होंगे। देखिए, हर घर अपने आप में एक कहानी है ना? मिट्टी का फर्श कुछ और कहता है, तो मार्बल का फर्श कुछ और। ये छोटी छोटी दिखने वाली जानकारी जब पूरे देश से इकट्ठी होती है, तो हमें लोगों के जीवन स्तर की एक बहुत बड़ी और साफ तस्वीर दिखाती है। इसीलिए ये सवाल इतने जरूरी हैं। तो ये रहा हमारा पूरा एक्शन प्लान। हम फर्श से शुरू करेंगे, फिर दीवारों की बारीकी से जांच करेंगे और आखिर में छत पर पहुंचेंगे। और इस सफर में हमारे 3 सबसे भरोसेमंद नियम हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो ये है हमारा सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम। हमें हमेशा उस मटेरियल पर फोकस करना है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हो। मान लीजिए एक घर के ड्राइंग रूम में बढ़िया टाइल्स लगी हैं, पर बाकी चारों कमरों में सीमेंट का फर्श है। तो घर की प्रमुख फर्श सामग्री क्या होगी? जी हाँ, बिल्कुल सही, सीमेंट। चलिए अब इस नियम को जरा असल में इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्श की, यानी सवाल नंबर 4 की। और ये रहा हमारा टूल किट। HLO ऐप पर हमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिखेंगे। बस हमें अपनी जांच के आधार पर सही वाला चुनना है ना, एक मजेदार पहेली की तरह। ये स्लाइड तो बहुत ही काम की है। देखिए, इसमें मिट्टी से लेकर चमकते मोज़ेक तक हर तरह के मटेरियल को दिखाया गया है। इससे फील्ड में पहचान करना कितना आसान हो जाएगा। देखा, यही है बहुमत का नियम। इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक कमरा थोड़ा अलग है। जो मटेरियल ज्यादातर हिस्से में इस्तेमाल हुआ है, जीत उसी की होगी। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो ये याद रखना है कि हर घर या फ्लैट की अपनी एक अलग कहानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर ग्राउंड फ्लोर पर लकड़ी का फर्श है, तो फर्स्ट फ्लोर पर भी वही होगा। हर घर की जांच अलग से करनी होगी। तो फर्श का मामला तो सुलझ गया। अब बारी है दीवारों की, और यहाँ हमें थोड़ा और जासूस बनना पड़ेगा, क्योंकि दीवारें अक्सर अपने राज छुपाकर रखती हैं। तो सवाल ये है कि अगर दीवार पर प्लास्टर और पेंट है, तो हम मटेरियल क्या लिखेंगे? क्या सिर्फ वही जो आंखों से दिख रहा है? नहीं, असली जासूस तो हमेशा सतह के नीचे देखता है। और ये देखिए, राज खुल गया। हमें प्लास्टर की परत के पीछे झांक कर देखना होगा कि दीवार असल में किस चीज से बनी है। जैसे इस केस में ये कच्ची ईंट यानी मिट्टी है। ये एक छोटी सी जानकारी हमारे डेटा को एकदम सटीक बना देती है। और हाँ, पत्थर की दीवारों के मामले में जरा सावधान रहना होगा। क्या पत्थर सिर्फ एक के ऊपर एक रखे हैं या उन्हें सीमेंट से जोड़ा गया है? ये छोटा सा फर्क कोडिंग में एक बड़ा अंतर ला सकता है। चलिए, फर्श हो गया, दीवारें हो गई। अब अपनी नजरें ऊपर उठाते हैं और छत की पहेली को सुलझाते हैं। छत के लिए नियम बहुत सीधा है। हमें सिर्फ उस परत से मतलब है जो सीधे तौर पर मौसम का, यानी बारिश और धूप का सामना करती है। घर के अंदर की खूबसूरत सीलिंग से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ एक मजेदार बात है, जनगणना की दुनिया में कुछ नई चीजों को पुराने कैटेगरी में ही रखा जाता है। तो याद रखिए, आज के जमाने के शिंगल्स और पारंपरिक स्लेट पत्थर दोनों एक ही टीम ने हैं। अब ये तस्वीर एक और अच्छी पहेली सामने रखती है। सोचिए, एक ही बिल्डिंग पर 2 अलग-अलग तरह की छतें, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? चलिए देखते हैं। इसका जवाब भी बहुत आसान है। हर घर की अपनी छत। मतलब अगर ग्राउंड फ्लोर एक अलग जनगणना घर है, तो उसके ठीक ऊपर जो छत है, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो बालकनी की लकड़ी की छत ही क्यों ना हो। और टॉप फ्लोर के लिए वो छत जो सीधे आसमान के नीचे है। तो अपनी पूरी जासूसी के बाद अब उन 3 सबसे जरूरी सुनहरे नियमों को एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं, जो हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। नियम नंबर 1 और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा बहुमत को देखिए। वही मटेरियल चुनना है जो सबसे ज्यादा एरिया में लगा हो, क्योंकि असली कहानी वही बताता है। दूसरा नियम, एक सच्चे जासूस की तरह बनिए। सिर्फ जो दिख रहा है उस पर मत जाइए। दीवारों और छतों के मामले में हमेशा उनकी असल बनावट यानी कोर मटेरियल को पहचानिए, न कि उनके ऊपर की सजावट को।
और तीसरा और आखिरी नियम, हर घर अपने आप में खास है। खासतौर पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हर घर का मूल्यांकन अलग अलग करना है, क्योंकि हर मंजिल की अपनी अलग पहचान और अपनी अलग कहानी होती है। तो ये याद रखना है कि ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, ये हमारे देश के घरों की सच्ची कहानी लिखने जैसा है। हर छोटी सी जानकारी जो पूरी सावधानी से नोट की जाती है, एक बेहतर कल की योजना बनाने में मदद करती है।